अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको एग्जीबिशन बर्ड्स के बारे में बताया था कि हम उनसे किस तरह ब्रीड ले सकते हैं, किस तरह का माहौल देना चाहिए और किस तरह उनकी पेयरिंग की जाती है। उसके बाद बहुत सारे दोस्तों ने रिक्वेस्ट की कि हमें लव बर्ड्स के बारे में भी बताएं। तो आज की वीडियो में मैं आपको लव बर्ड्स के बारे में बताऊंगा और इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में मैं आपको बाकी के बर्ड्स के बारे में भी बताता चलूंगा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लव बर्ड्स की पेयरिंग किस तरह की जाती है, लव बर्ड्स से किस तरह अच्छी ब्रीड ली जा सकती है, कौन कौन से बर्ड्स को आपस में पेयर लगाया जा सकता है, इनकी ब्रीडिंग एज क्या होती है, इनके बॉक्स का साइज कितना होता है और इनके ब्रीडिंग केज का साइज कितना होना चाहिए। मगर वीडियो की तरफ जाने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबाएं ताकि उन्हें आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। लव बर्ड्स में बहुत सारी म्यूटेशंस पाई जाती हैं, जिनमें सस्ती म्यूटेशंस भी होती हैं और महंगी म्यूटेशंस भी होती हैं। जो दोस्त लव बर्ड्स से ब्रीड ले चुके हैं और उनको लव बर्ड्स के बारे में बहुत कुछ पता है तो उनको चाहिए कि वो एक्सपेंसिव बर्ड्स की तरफ जाएं। मगर जिन दोस्तों ने अभी तक लव बर्ड से ब्रीड नहीं ली है तो मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि वो सस्ते से सस्ता बर्ड्स खरीदें जिसमें फिशर, लोटिनो या फिर इसके अलावा और भी कई किस्म के म्यूटेशंस आते हैं जो कि आपको 2 से लेकर 5,000 के दरमियान पेयर मिल सकता है। इन बर्ड से आप ब्रीड लें, इनके ऊपर आप तजुर्बात करें, किस तरह इनसे ब्रीड लेनी है, इनके अंदर कौन सी बीमारियां आ सकती हैं, किस तरह उनकी ट्रीटमेंट की जाती है, नेस्टिंग बॉक्स कैसा दिया जाता है, नेस्टिंग मटेरियल कैसे प्रोवाइड की जाती है, इन तमाम चीजों के बारे में आप रिसर्च करें। जब आप इनसे ब्रीड ले लेते हैं तो तब आप जाके बेशक एक्सपेंसिव बर्ड्स खरीद लें, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से ही एक्सपेंसिव बर्ड्स खरीदेंगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसके बारे में तफसीलन वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं, मगर आज हम सिर्फ और सिर्फ लव बर्ड्स की बात करेंगे। लव बर्ड्स में मुख्तलिफ किस्म के बर्ड्स होते हैं जिनकी टोटल 9 किस्में हैं, मगर आसानी के लिए उन्हें 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक होता है रिंग बर्ड्स और एक होता है नॉन रिंग बर्ड्स। रिंग बर्ड्स वो होते हैं जिनकी आंख के गिर्द सफेद कलर का आपको रिंग दिखाई देता है और नॉन रिंग बर्ड्स वो होते हैं जिनका रिंग नहीं होता। रिंग बर्ड्स में आपको फिशर, पर्सनाटा की जितनी भी फैमिली है, ब्लू मास्क वगैरह, ये तमाम के तमाम आपको दिखाई देते हैं और जितने भी पीच फेसेस बर्ड्स हैं ये तमाम के तमाम नॉन रिंग बर्ड्स में आते हैं। आप रिंग बर्ड को नॉन रिंग बर्ड के साथ पेयर नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर आप रिंग बर्ड को नॉन रिंग के साथ पेयर लगाते हैं तो उसमें आपको ये प्रॉब्लम पेश आएगी कि उसके जितने भी बच्चे होंगे वो सारे के सारे बच्चे म्यूल पैदा होंगे। म्यूल का मतलब ये है कि वो उनकी नस्ल आगे नहीं बढ़ेगी, वो अंडे नहीं दे सकते और बाजों का अगर वो अंडे दे भी देते हैं तो उनमें से बच्चे नहीं निकल सकते। इसलिए आप कभी भी रिंग बर्ड को नॉन रिंग बर्ड को आपस में पेयर ना लगाया करें। जो लव बर्ड की ब्रीडिंग एज है वो कम से कम 1 साल होनी चाहिए। 1 साल से बड़े बर्ड्स हों तब जाके आप इनसे ब्रीड ले सकते हैं। अगर उससे कम बर्ड्स हों तो आपको चाहिए कि आप उनसे ब्रीड ना लें। लव बर्ड्स 8 महीने में भी ब्रीड स्टार्ट कर देते हैं, मगर जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि हमेशा बर्ड से तब ब्रीड ली जाती है जब वो मुकम्मल तौर पे मैच्योर हो जाते हैं। अगर आप इंसान की मिसाल ले लें तो इंसान भी 12 साल से 14 साल के दरमियान बालिग हो जाता है और अगर उनकी उस वक्त शादी कर दी जाए तो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है और वो उस शादी को उस तरीके से नहीं निभा सकते जितना कि एक मैच्योर इंसान निभा सकता है। इसी तरह बर्ड्स में भी होता है। जो छोटे बर्ड्स होते हैं जिनकी कम उम्र में पेयरिंग कर दी जाती है और उन्हें ब्रीडिंग बॉक्स प्रोवाइड कर दिया जाता है तो इनमें बहुत सारे मसाइल पेश आते हैं। फीमेल के अंदर एग बाइंडिंग हो सकती है, मेल फीमेल को प्रॉपरली फीड नहीं करवाता या फीमेल अपने बच्चों को प्रॉपरली फीड नहीं करवा पाती, प्लकिंग का इशू आ जाता है, बच्चों को मारने का इशू आ जाता है, अंडों के ऊपर अच्छे तरीके से ना बैठने का इशू आ जाता है, अंडों को नेस्ट बॉक्स से बाहर फेंकने का इशू आ जाता है और बहुत सारे ऐसे मसाइल आते हैं जो कि आपको फायदे के बजाय नुकसान दे देते हैं। इसलिए अपने बर्ड को मैच्योर होने दिया करें और उसके बाद उनसे ब्रीड लिया करें। जितने अच्छे और मैच्योर बर्ड होंगे उतना ही आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। लव बर्ड में मेल और फीमेल की पहचान 6 तरीकों से की जाती है। जो कॉमन तरीकाकार है वो इसकी हड्डी का है, यानी कि इसकी विंड के पास जो 2 हड्डियां होती हैं उन्हें अगर आप उंगली से चेक करते हैं तो आपको अंदाजा हो सकता है कि ये हड्डियां हार्ड हैं या नरम हैं। अगर इनका सिरा नोकीला और सख्त है तो ये मेल होगा और अगर इसका सिरा नरम और खुला हुआ है तो ये फीमेल होगी। जो मेल होते हैं उसके सिरे बिल्कुल नोकीले होते हैं और आपस में बिल्कुल जुड़े होते हैं, इनके दरमियान बहुत ही कम गैप होता है। मगर जो फीमेल होती है उसके बीच में काफी गैप होता है और स्पेशली वो फीमेल जो कि ऑलरेडी ब्रीड कर चुकी होती है। वो फीमेल जिसने अभी तक ब्रीड नहीं की होती है तो बाज़ोकात उसे पहचानने में आपको थोड़ी मुश्किल पेश आती है। जब आप मुख्तलिफ बर्ड्स के ऊपर तजुर्बा कर लेते हैं तो तब आपको अंदाजा हो सकता है कि इसके बीच में कितना गैप होता है और कौन सा मेल और कौन सा फीमेल होता है। अगर स्टार्टिंग में आप किसी एक ही बर्ड को चेक करेंगे तो हो सकता है कि आपको उस चीज का अंदाजा ना हो। इसके अलावा जो मेल होते हैं और जो उनकी दुम होती है वो वी शेप की होती है और जो फीमेल होती हैं उनकी दुम पीछे से खुली होती है जिसे हम यू शेप कह सकते हैं। इसके अलावा एक तरीका का डीएनए का है। डीएनए के जरिए 100% आपको पता लग सकता है कि इसमें मेल कौन सा है और फीमेल कौन सी है। चूंकि डीएनए के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं जो कि 800 से लेकर 1200 तक होते हैं, इसलिए बहुत सारे दोस्त डीएनए नहीं करते। मगर जितने भी एक्सपेंसिव बर्ड्स हैं उनके लिए डीएनए बहुत ही जरूरी होता है ताकि आप कंफर्म पेयर लें और वो आपको जल्दी से जल्दी ब्रीड करके दे और आपका वक्त जाया ना करे।
इसके अलावा एक पेंडुलम का तरीका है, अगर आप वो सीखना चाहते हैं तो आप राइट हैंड कॉर्नर पे क्लिक करके या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक के ऊपर क्लिक करके वहां से वो वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैं तफसीलन बता चुका हूं कि किस तरह हम पेंडुलम के तरीके से या फिर किस तरह हम लव बर्ड्स के मेल और फीमेल में डिफरेंस कर सकते हैं। वो वीडियो अगर आप देखते हैं तो आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी कि कौन से बर्ड को किस तरह चेक करना है। लव बर्ड्स कॉलोनी में भी ब्रीड करते हैं और सेपरेट केजेस में भी ब्रीड करते हैं, मगर सेपरेट केजेस में इनकी ब्रीड ज्यादा बेहतर होती है। पेयर लगाने का सबसे आसान तरीका यह है कि जितने भी आपके पास मेल हैं उन्हें एक कॉलोनी के अंदर छोड़ दें और जितनी भी फीमेल हैं उन्हें किसी और कॉलोनी के अंदर छोड़ दें। आप देखेंगे कि जब मेल अडल्ट हो जाएंगे और वो ब्रीड के लिए रेडी होंगे तो ये एक किस्म की आवाज़ें निकालेंगे जो कि चहचहाते होंगे और बहुत ही मस्ती में होंगे, और इसी तरह जो फीमेल्स होंगी वो अपने केज में से उसी तरह चहचहाने की आवाज़ें निकालेंगी और बहुत ही सर को ऊपर ऊपर करके मस्ती करेंगी। जब आप किसी भी फीमेल को देखते हैं कि वो इस कंडीशन में है तो इसका मतलब है कि वो ब्रीड के लिए रेडी है। उस फीमेल को आप उठा के मेल की कॉलोनी के अंदर छोड़ दें और एक बॉक्स को अपने केज के अंदर लगा लें। आप देखेंगे कि वो फीमेल किसी एक मेल के साथ सेट हो जाएगी और 2 दिन के अंदर अंदर वो फीमेल बॉक्स भी चूज कर लेगी और उस बॉक्स के अंदर बैठना भी शुरू कर देगी। अब नेक्स्ट आपने ये करना है कि उस फीमेल को अपने उस बॉक्स समेत ही उठा के किसी दूसरे केज के अंदर शिफ्ट कर देना है, या फिर उस मेल और फीमेल को उठा के किसी और केज के अंदर छोड़ के उनके लिए बॉक्स प्रोवाइड कर देना है। इस तरह करने से तकरीबन आपके 90% मेल और फीमेल कंफर्म हो जाएंगे। 10% के चांसेस ये हैं कि बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि मेल के साथ भी क्रॉस करता है, उसके साथ भी पेयर लगाता है और बॉक्स के अंदर बैठता है, और इसी तरह फीमेल के साथ भी पेयर लगाती है, बॉक्स में भी जाके बैठती है और उसे क्रॉस भी करती है, जिसमें आपको थोड़ी सी मुश्किल पेश आ सकती है, मगर 90% पेयर आपका इस तरह लग सकता है। अब आपने अपने तमाम पेयर को मुख्तलिफ सेपरेट केजेस के अंदर छोड़ दिया। अब नेक्स्ट आपने ये करना है कि उनको बॉक्स प्रोवाइड करके उसके बाद आपने उनके केज के अंदर नेस्टिंग मटेरियल फेंकना है। नेस्टिंग मटेरियल आप जितना भी ज्यादा फेंकेंगे उतना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि लव बर्ड नेस्टिंग मटेरियल ज्यादा पसंद करते हैं और वो इस तरह का नस्ट बनाते हैं कि उसके अंदर वो जब बैठ जाएं तो वो आपको बाहर से नहीं दिखाई देते। जितना ज्यादा अच्छा नस्ट होगा उतना ही ज्यादा अच्छे तरीके से वो अपने बच्चों को भी फीड करवाएंगे, उनकी ब्रीड भी अच्छी होगी और उनमें किसी किस्म का मसला भी नहीं आएगा। अगर आप नेस्टिंग मटेरियल में कंजूसी करते हैं और कम नेस्टिंग मटेरियल अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करते हैं तो आपके बर्ड्स हो सकता है कि उस तरह अच्छी ब्रीड ना करें। अच्छी ब्रीड के लिए नेस्टिंग मटेरियल बहुत ज़रूरी है। नेस्टिंग मटेरियल लव बर्ड्स के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं वो कूची होता है, जो कि आपको किसी भी पेंट की स्टोर से भी मिल सकता है और इसके अलावा बर्ड शॉप से भी आपको मिल सकता है। उसे आप लाके कम से कम 6-6 इंच के हिसाब से छोटा छोटा काट के ओपन करके अपने बर्ड के केज के अंदर फेंक दें। बर्ड्स उसे खुद ही उठा के लेके जाएंगे और अपने बॉक्सेस के अंदर रखना शुरू कर देंगे। जब उनके नेस्टिंग मटेरियल पूरा हो जाता है तो मेल और फीमेल दोनों बॉक्स के अंदर बैठना शुरू कर देते हैं। सारा दिन और सारी रात उसके अंदर ही बैठे रहते हैं, सिर्फ बाहर आके खाते हैं और दोबारा उसके अंदर बैठ जाते हैं, जो कि इन बर्ड्स की निशानी होती है कि ये अभी ब्रीड करने वाले हैं। मगर मेल और फीमेल का कंफर्म होना जरूरी है। बाकी बर्ड्स की तरह लव बर्ड्स की ब्रीड में भी कुछ मसाइल पेश आते हैं। लव बर्ड्स भी ऐसे होते हैं जो कि अपने बच्चों की प्लकिंग करते हैं या फिर अपने अंडों को फेंक देते हैं या फिर अपने अंडों के ऊपर सही तरीके से नहीं बैठते या अपने बच्चों को अच्छे तरीके से फीड नहीं करवाते। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब लव बर्ड्स ब्रीड करना शुरू कर देते हैं और जब वो अंडे ले कर देते हैं तो आपने अपने बर्ड्स को चेक करना है कि क्या वो अपने अंडों के ऊपर बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे। बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि नेस्टिंग मटीरियल के अंदर ही वो अंडे धंस जाते हैं। फीमेल अपने नेस्टिंग मटेरियल के अंदर बैठी होती है मगर अंडे नेस्टिंग मटेरियल के नीचे चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो अंडे अच्छे तरीके से हैच नहीं होते। इसलिए आपको वक्तन फ़वक्तन चेक करना होगा कि आपके बर्ड्स के जो अंडे हैं क्या वो नेस्टिंग मटेरियल के ऊपर पड़े हैं या उसके अंदर चले गए हैं। अगर वो नेस्टिंग मटेरियल के अंदर हो तो आपको चाहिए कि उन्हें उठा के नेस्टिंग मटेरियल के ऊपर रख दें। इसके अलावा आपने अपने बर्ड की केज के अंदर ह्यूमिडिटी का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि बर्ड्स की नेस्टिंग मटेरियल बहुत ज़्यादा होती है और वो उसके अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से बाज़-औक़ात अगर नेस्टिंग मटेरियल बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो और आपके बर्ड्स के केज के अंदर अगर ह्यूमिडिटी का लेवल कम हो तो बर्ड्स के अंडों के अंदर डेड इन शेल हो सकता है। इसलिए आपने चेक करना है। अगर नमी कम हो तो आप बर्ड के नेस्टिंग मटेरियल के ऊपर हल्का से पानी का स्प्रे भी कर सकते हैं। इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि इसका फ़ायदा ये होता है कि नेस्टिंग मटेरियल गीला हो जाता है, बर्ड्स के जो अंडे होते हैं उनको नमी पूरी मिलती है, उसका छिलका नरम होता है और बर्ड्स के जो बच्चे होते हैं वो छिलके के साथ अंदर से चिपकते नहीं हैं। डेड इन शेल का इशू इस वजह से ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा अगर आपके केज के अंदर नमी बहुत ही कम है और आपने नेस्टिंग मटेरियल डाला हुआ है तो नेस्टिंग मटेरियल के नीचे आप थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं, जो कि नमी के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है। नमक अगर आप नेस्टिंग मटेरियल के नीचे डाल देते हैं तो उससे ये होगा कि जो आपका नेस्टिंग मटेरियल होगा उसके अंदर खुद ब खुद नमी पैदा होना शुरू हो जाएगी। मगर एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि बहुत ही कम मिकदार में आपने नमक डालना है और वो भी नेस्टिंग मटेरियल के नीचे। अगर नेस्टिंग मटेरियल के ऊपर आप नमक डालते हैं तो ये हो सकता है कि जो बर्ड्स के बच्चे हों उनकी आंखों में वो नमक चला जाए और जिसकी वजह से उन्हें तकलीफ हो। दूसरा, इसके अलावा आपको चाहिए कि अपने बर्ड्स को अच्छा माहौल दें।
अच्छे माहौल से मुराद यह है कि बाज़ दोस्त ऐसे होते हैं जो कि नए बर्ड्स लेके आते हैं और वो उन्हें बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। अगर वो बॉक्स के अंदर जाते हैं तो वो उनको चेक करते हैं कि इन्होंने अंडा दिया है या नहीं दिया है, या फिर अगर वो बॉक्स के अंदर अंडे दे भी देते हैं तो वो बार बार जाके उनके अंडों की कैंडलिंग करते हैं, जिसकी वजह से अक्सर औकात बर्ड डिस्टर्ब हो जाते हैं और वो अपने अंडों को फेंक देते हैं। आप हमेशा बर्ड्स को टाइम दें, उनके सामने बैठा करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर आप अपने बर्ड्स को अगर मटकी या बॉक्स में से बार बार निकाल के उनके अंडों को चेक करते हैं तो आपके बर्ड्स अंडों को फेंक सकते हैं। ये काम आपने बिल्कुल भी नहीं करना। अलबत्ता यह है कि अगर आपके बर्ड्स ऑलरेडी ब्रीड कर चुके हैं और आपके साथ वो मानूस हो चुके हैं तो आप डेली के हिसाब से उनके अंडों को ज़रूर चेक किया करें, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपके पास एक से ज़्यादा बर्ड हैं तो आप उनके बच्चों की साइजिंग भी कर सकते हैं। साइजिंग का मुराद यह है कि आप एक उम्र के बच्चों को उठा के एक ही बॉक्स के अंदर रख दें और दूसरे सेम उम्र के बच्चों को उठा के दूसरे बॉक्स के अंदर रख दें। इससे यह होगा कि तमाम बच्चे सेम साइज़ के होंगे। जब पेरेंट्स उनको फीड करवाएंगे तो उनको भी आसानी होगी और बच्चे अच्छे तरीके से फीड हासिल भी करेंगे। बच्चों के मरने की खास वजह यह भी होती है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो बड़े बच्चों के नीचे आ जाते हैं और बड़े बच्चों की वजह से उनको फीड नहीं मिल पाता, क्योंकि जब फीमेल बॉक्स के अंदर दाखिल होती है तो बड़े बर्ड्स उनसे फीड ले लेते हैं और छोटे बर्ड्स उनसे फीड नहीं हासिल कर सकते और उनकी डेथ हो जाती है। इसलिए साइजिंग बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा आपको चाहिए कि आप अपने बर्ड्स को अच्छे से अच्छी डाइट दें, मिक्स सीड दें। मिक्स सीड कौन सी देनी है इसकी वीडियो भी ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। इसके अलावा आप उनको सॉफ्ट फूड दें। सॉफ्ट फूड में आप उनको सब्जियां दे सकते हैं, एग फूड दे सकते हैं, गंदम को बॉयल करके दे सकते हैं, चावल को बॉयल करके दे सकते हैं, या इसके अलावा और मुख्तलिफ किस्म की दालों को भिगो के अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। आपके बर्ड्स इन्हें बहुत ही शौक से खाएंगे। इसके अलावा आप अपने बर्ड्स को मुख्तलिफ किस्म के पौधों की टहनियाँ भी दे सकते हैं, उनके पत्ते भी दे सकते हैं। आपके बर्ड्स एक तो इन्हें खाएंगे भी और दूसरा इनसे उनको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। ये तो थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बाकी दुआओं में याद रखें, अपना, अपने बर्ड्स का और इर्द गिर्द लोगों का बेहद ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।